दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कथन को सत्य असत्य में व्यक्त करें। तो पहला दिया है 9x² प्लस √5x-7 वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है। तो इससे हम देखेंगे वास्तविक संख्याओं पर, तो x के पावर जो है 2 है और x के पावर 1 है। तो ये वास्तविक संख्याएं हैं, तो वास्तविक संख्याओं पर ये जो है बहुपद है। तो यह जो क्वेश्चन है ये क्या है, कथन सत्य है, क्योंकि यहाँ पर ये द्विघात समीकरण दिया है तो इसका जो पावर है वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है और यहाँ पर भी ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। इसका दूसरा दिया है 11x² - 16x + 5 पूर्णांकों पर बहुपद है। तो यहाँ पर x का पावर जो है 2 है और इसका पावर जो है x का 1 है। तो 2 और 1 ये पूर्णांक संख्याएं हैं, तो ये पूर्णांकों पर बहुपद है। ये कथन जो है सत्य है, इसका उत्तर हो जाएगा सत्य। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है 1/2 x के पावर 4 - 3/4 x + 3 पूर्णांकों पर बहुपद है। यहाँ पर देखना है कि इसमें पूर्णांकों पर ये बहुपद है कि नहीं। तो x के पावर जो है 4 है और यहाँ पर x के पावर जो है 1 है। तो 4 और 1 की पूर्णांक संख्या है, तो ये जो समीकरण दिया है यह पूर्णांकों पर बहुपद है। इसका उत्तर जो है सत्य है। देखिए सॉरी, ये असत्य है, क्योंकि पूर्णांकों पर बहुपद यहाँ पे कह रहे थे, पूर्णांकों पर बहुपद नहीं है। ये जो 1/2 है, 3/4 है और ये 3 है, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। ये परिमेय संख्याओं पर बहुपद है, तो इसका आंसर जो होगा असत्य हो जाएगा। और यहाँ पर ये दूसरा में कह रहा है, एक बार इसे भी समझ लीजिए, कह रहा है कि पूर्णांकों पर बहुपद है। तो ये पूर्णांक है, 11 जो है पूर्णांक है, 16 पूर्णांक है और ये 5 पूर्णांक है, तो ये पूर्णांकों पर बहुपद है। और ये जो पहला है कह रहा है वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है। तो 9 वास्तविक संख्याएं हैं, √5 भी वास्तविक संख्याएं हैं और 7 भी वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है, ये वास्तविक संख्या दिया है, तो ये सत्य है। और ये जो है असत्य, ये भी सत्य है, क्योंकि ये पूर्णांकों पर बहुपद है। 11, 16, 5 ये पूर्णांक हैं और ये पूर्णांकों पर बहुपद है। और यहाँ पे कह रहा है कि पूर्णांकों पर ये बहुपद है कि नहीं। तो ये 1/2 है, 3/4 है, जो कि परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्याओं पर बहुपद होगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि पूर्णांकों पर बहुपद है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि √3x² - √5x + 7 परिमेय संख्या पर बहुपद है। तो ये जो है अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, यानी कि ये जो है अपरिमेय संख्याओं पर बहुपद है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि ये जो परिमेय संख्याओं पर बहुपद है, तो ये कथन जो है असत्य है, क्योंकि ये √3 और √5 परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। तो ये जो कथन है अपरिमेय संख्याओं पर बहुपद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर परिमेय दिया है, इसलिए ये कथन जो है इसका उत्तर हो जाएगा असत्य। ये भी असत्य है। इसके पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, लिख लेते हैं हम। ये पांचवा क्वेश्चन दे रहा है कि x के पावर 3/3 - 5 परिमेय संख्याओं पर बहुपद है। तो यहाँ देखिए ये जो x का गुणांक x³ का गुणांक है, यहाँ पर 1/3 है, जो कि परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्याओं पर बहुपद है। ये कथन जो है सत्य है। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठवा कह रहा है कि √7x + 5 पूर्णांकों पर बहुपद है। तो ये जो √7 है ये अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ देना चाहिए अपरिमेय संख्याओं पर बहुपद है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि √7 जो है पूर्णांक है, ये गलत है, इसलिए यह जो कथन है असत्य है, क्योंकि ये पूर्णांकों पर बहुपद नहीं है, ये अपरिमेय संख्याओं पर या वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है, इसलिए यह कथन जो है असत्य है। इसका उत्तर हो जाएगा असत्य। ये असत्य है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में x² का गुणांक लिखें। मतलब कि इसमें जो x² मिलेगा इस समीकरण में, तो x² में जिससे गुना होगा वो उसका गुणांक हो जाएगा।
तो देखते हैं इसका गुणांक क्या है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर को देखेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर में कितना से गुना है, तो एक्स स्क्वायर में एक से गुना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर में एक से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही होगा। तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है एक होगा, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या से एक्स स्क्वायर में गुना होगा वही एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। तो इसमें लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक एक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक है। अब ये दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर में एक से गुना है। एक्स स्क्वायर में क्या से गुना है, एक से, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है एक हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक एक है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर में एक से गुना है। और यहाँ पर दिया है तीसरा क्वेश्चन π/2 एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है π/2 है, क्योंकि π/2 और एक्स स्क्वायर में गुना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है यहाँ से π/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 है। इसका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है π/2 है। यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन दिया है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है यहाँ पर माइनस दिया है। तो यहाँ पर माइनस एक है, क्योंकि एक हर संख्या का गुणांक होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर में -1 से गुना है। ये देखिए छठवां क्वेश्चन कह रहा है 5वां 6 दिया है और इसमें बताना है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इसमें नहीं है, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे लिख सकते हैं हम 0 × एक्स स्क्वायर प्लस 6 ऐसे लिखेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर और 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये 0 जोड़ेंगे 6 में तो 6 ही रहेगा। तो ये एक्स स्क्वायर नहीं है, इसलिए गुणांक 0 हो जाएगा। और यहाँ पर भी पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है 0 है। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। देखिए इसके आगे चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम इसके अगले अध्याय में। चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में वाई क्यू का गुणांक लिखें। वाई क्यू यानी कि जहाँ पर वाई क्यू होगा तो उसमें देखेंगे कि किस संख्या से गुना है, तो वही उस संख्या का गुणांक हो जाएगा वाई क्यू का। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया है 1 माइनस वाई क्यू। तो यहाँ पर वाई क्यू है, वाई क्यू का गुणांक जो है 1 है और इसके आगे माइनस है, तो हम लिखेंगे वाई क्यू का गुणांक -1 है। इसका आंसर हो जाएगा वाई क्यू का गुणांक -1 है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया है -y³ प्लस 4y² प्लस 7y प्लस 2। तो यहाँ पर देखिए y³ का गुणांक जो है -1 है। यहाँ पर 5/4 रहेगा तो 5/4 होगा, √3 रहेगा तो √3 हो जाएगा गुणांक, यानी कि जो भी रहेगा y³ में वो उसका गुणांक हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है y³ का गुणांक, तो यहाँ पर सीधे देखेंगे y³ का गुणांक जो है -1 है। तो ये हो जाएगा y³ का गुणांक -1 है। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखिए y³ का गुणांक जो है यही है, कह रहा है 4/3 y³ प्लस 5। तो यहाँ पर y³ जो है y³ का गुणांक क्या है 4/3 है। तो यहाँ पर लिखिए इसका आंसर हो जाएगा y³ का गुणांक 4/3 है। इसमें चौथा क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने हमारे चैनल VRP एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।